हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। तो मेरा ब्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है। सोचा आप लोगों से बात कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने खरीदी है सब्जी, और थोड़ी सी सब्जी वाले भैया हैं, ये खड़े हैं, तो चलिए पैसे दे देते हैं। दे दे बेटा। हमने तो तुम से पैसे लेकर ब्याज पर जब चलो, तो हम लोगों ने है ना सब्जी खरीदी है। कायरों को सब्जी जो है पानी में डाल दी, उसको निकाल लेते हैं, मतलब धो लेते हैं। क्या दिया है सब्जी में ये भी आप लोगों को दिख जाएगा। कायरो, कायरो, उधर उधर, इधर बेटा इधर। हेलो, हाँ जी। इंतजार। ओए ओए ओए, नाना जी का गांव है, नाना जी का। पर मैंने जो कुछ सब्जियां खरीदी थी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, मैं उनको वॉश कर रही थी। तो यहाँ जो है बाल्टी में कुछ पानी रखा हुआ था, तो मैंने बताया था कि जैसे मैंने बाल्टी में पानी में डाल दी थी सब्जी, वही वो सब्जी निकाल रही थी मैं, लेते के साथ ही मैंने इनको पानी में डाल दिया था। तो बस फटाफट से इनको ना धो लेते हैं और फिर बास्केट में डालकर रख देते हैं। अवनी जो है यहाँ पर वो खा रही थी तरबूज, उसके अम्मा पानी भर रही थी। और कायरव को आप लोग देख ही सकते हो, वो अलग अलग कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अभी भी पता नहीं क्या करने लगा हुआ था। बस थोड़ी सी उसकी निगाह करनी पड़ती है कि कहीं चोट फैट ना खा ले, कुछ ना कुछ करने लगा ही रहता है। लाइट नहीं आ रही है और पानी जो है वो हाथ से खींचना पड़ रहा है, थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है जब लाइट नहीं आती है। सब्जी जो है मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, और अभी इनको है ना मैं रूम में रख दूँगी। तो बाहर मैं इसलिए नहीं रखती हूँ, तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। फिर आप लोग समझ सकते हो, खुला है किचन, तो मैं ज़्यादातर सब्ज़ी जो है अंदर ही रखती हूँ। और कैंपर का डेली का काम है मेरा, रोज़ मैंने बताया था सुबह शाम ताज़ा पानी भरने का। और अभी मैं पी रही थी पानी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, गर्मी लग रही है, प्यास ही प्यास लग रही है। तो मैंने सोचा कि चलिए पानी पी लेते हैं। और अभी आ गया फिर कायरा, उसको अच्छे से मैंने गिलास धोकर फिर उसको पानी दिया। उसको भी प्यास लग रही थी, तो उससे पूछे थे कि आप क्या पी रहे हो, अब नहीं पूछ रही थी, तो चुपचाप पानी पी रहा था। ये देखिए बनियान गीला कर लिया, अब वो निकालना पड़ेगा। ये निक्कर भी गीला कर लिया, ये भी उतारना पड़ेगा। अभी जो है शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। जी हाँ, शाम का टाइम हो रहा है, तो खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। देखिए आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा मुझे ये होता है कि थोड़ा टाइम से बना लो, फिर है ना स्लैब पर जो है बाहर मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं, लेट हो जाता है बहुत। कभी कभार ही लेट होता है, वरना मैं टाइम से ही बना लेती हूँ। तो अभी जो है मेरे को बनाने हैं आज आलू टमाटर, तो मैं आलू छील रही थी। तो थोड़ा सा इधर बैठ जाते हैं हम लोग गैलरी की साइड, चारपाई डालकर, क्योंकि सारे उधर ना धूप आ दी जाती है। जब से ये टावर लगा है, जो बगड़ जो है सारा गिर सी गया है। और जहाँ पर हम चारपाई डालते हैं दूसरी साइड पेड़ के सामने, आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले ब्लॉग में, वहाँ पर अभी थोड़ी धूप आ रही थी, तो इसलिए यहाँ पर मम्मी ने डाल रखी थी चारपाई, मैं इस पर ही बैठ गई। यहाँ थोड़ा ऊंचा नीचा है, तो पावे के नीचे एक ईंटी लगा कर रखनी पड़ती है। आलू छील रही थी, तो छोतक जो है वो मैं पहले डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर से सब्ज़ी काट लूँगी। ये देखिए अभी मैं आलू काट रही हूँ। तो मतलब अभी 4 साढ़े 4 का टाइम है ना, खाना बनाना है। तो बस अभी से मतलब मैं अपने काम में लग चुकी थी, क्योंकि फिर टाइम लगता है
सब्ज़ी भी कट करूँगी, फिर वहाँ पर सामान वगैरह भी निकालूँगी। वही 5 सवा 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। और अभी मैं जो है फटाफट से है ना आलू काट लेती हूँ, टमाटर ले रही थी मैं, प्याज ले रही थी, तो ये सब चीज़ें मैं काट लेती हूँ। जो है वो मैंने काट लिए थे। अभी जो है मैं प्याज कट कर रही थी, तो फटाफट से है ना प्याज भी काट लेते हैं। और बस सब्ज़ी में छौंक लगाने के लिए मैं आई थी बाहर स्लिप पर। थोड़ी देर पहले ही मैंने पूरे स्लिप को है ना पोछा लगाया था, मतलब इस पर पूरी पन्नी को साफ़ किया था। और फिर से आप लोग देख सकते हो, सच में सारे दिन कितना ही साफ़ कर लो, खुला होने की वजह से हवा चलती है तो सारी धूल इस पर आ जाती है और बहुत जल्दी से धूल पकड़ लेता है और गंदा हो जाता है। जैसे ही मैंने यहाँ सब्ज़ी कढ़ाई वगैरह रखी, निकाल रही थी, मैं देख रही थी स्लैब पर फिर से धूल बैठ गई। अब ये फिर से मेरे को इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा काम जो है मेरा क्या है, ये किचन को जब भी आती हूँ धूल मिट्टी इतनी बैठती है, साफ़ करना बेर पड़ता है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो खुला होने की वजह से इतनी धूल बैठती है बहुत ज़्यादा। कुछ कमेंट मुझे आ रहे थे कि तेरी भाभी जो है 3-3 घर चला रही है, तुझसे एक घर नहीं चल रहा। तो मैं भाभी की क्या बात करूं, वो तो बहुत अच्छी है, उनकी तो बराबरी शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। पर मेरे फैमिली का एक एक बच्चा मेरी भाभी को सपोर्ट करता है। अगर मेरे ससुराल में मेरी सास और पति मुझे सपोर्ट करें तो शायद मैं भी कुछ कर पाऊँ। पर मुझे खुशी है मेरी भाभी एक नहीं 3-3 घर संभाल रही है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को उनकी वीडियो पसंद आ रही है। और मैं भी खुश हूँ जब देखिए अपने परिवार में कोई कुछ काम होता है, कुछ कराता है, या अपना सदस्य कोई आगे बढ़ता है तो उसको देखकर खुशी मिलती है, ना कि मन उदास होता है। मेरा मन जो है बहुत खुश होता है ये देखकर। और अभी वही मैं कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि मेरा घर भी सुधर जाए, हालात अच्छे हो जाए। सिर्फ मेरे हाथ में कोशिश करना है, बाकी भगवान की मर्ज़ी है और जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी मर्ज़ी है। बस मैं भी उनको समझाती हूँ, बोलती हूँ कि आप लोग भी देखो, देख कम देख, थोड़ा दिमाग करो कि कितना अच्छा कर रही है वो। और हिम्मत की बात है, मैं जितना भी करती हूँ इन बच्चों के लिए, आप सब लोगों के लिए ही तो करती हूँ, मैं कहाँ लेकर जाऊँगी। पर ये चीज़ें मैं उनको आगे कैसे समझाऊँ, जितना मेरे बस की है उतना मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि सामान निकाल लिया है सारा। और अभी मैं ना सबसे पहले गैस मैंने साफ़ कर ही दी थी, तो मैं कर लेती हूँ स्लिप को साफ़। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए इतनी धूल बैठ गई थी, फिर मैंने सोचा कि पहले इसको साफ़ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इधर की साइड उठा कर रख दूँगी। ये सारी धूल ये अलग ही दिखाई दे रही है, देखिए किस तरह की धूल बैठी हुई थी। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सब्ज़ी को छौंक। जी हाँ, मैंने बताया था कि मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, तो वही छौंकने की मैं तैयारी कर रही थी। और फटाफट से बस सब्ज़ी छौंक लेते हैं, और जितना हो सके मतलब काम निपटाने की ये रहती है कि दिन में थोड़ा सा काम निपट जाए, फिर है ना खाना का टाइम से बन जाता है, तो फिर बाद का जो काम है वो थोड़ा लेट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना मक्खी मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें खुला है थोड़ी सी परेशानी पड़ती है। और बस इसी वजह से मैं थोड़ा टाइम से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं जो है ना फाइनली अपने सब्ज़ी छौंकने में लगी हुई थी काम में। मेरे को यही रहता है कि जल्दी जल्दी कर लूँ। अब मेरे को पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वाली कुर्ती आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने आज ये इसलिए डाल ली है, मन कर रहा था कि मैं इसको पहन लूँ, तो मम्मी बोल रही थी कि इसको थोड़ा सा ना कटवा लेना और अनीस का चाक खुलवा लो, ये कोट सूट सा बनवा लो इसका। तो बताइए मैं इसका क्या मतलब, इसके चाक खुलवाऊँ या फिर इसको थोड़ा ऊंचा कराऊँ। मेरे को अच्छी लगती है वैसे ही। और अभी मैंने वैसे ही डाल ली, मन कर रहा था मेरा आज इसको डालने का। मैं सब्ज़ी में छौंक लगा रही थी तो इधर ट्राइपॉड रखा हुआ था, कायरा उसको छेड़ रहा था। इसको तो शैतानियाँ करनी है, तो वही फिर मैंने इसको गोद में लिया
तभी मेरे को सब्ज़ी में छौंक लगाना पड़ा। अवनी जो है वो भी खेल रही थी, बच्ची है छोटी, उसको भी सारा दिन थोड़ी दिक्कत होती है। अब समझ सकते हो उसका टाइम है ना पढ़ने लिखने का, खेलने का है, और इस तरह तो वो भी परेशान हो जाती है। तो चलिए फटाफट से ना सब्ज़ी छौंक लेते हैं। सब्जी मैंने छौंकी दी थी और लाइट आ चुकी है, तो मैं लगा रही हूँ मोटर के तार। जी हाँ, यहाँ मोटर के तार लगाने पड़ते हैं, छटकनी वगैरह नहीं है, तो वही मैं कर रही थी। और शाम को जैसे ही लाइट आ जाती है तो मैं 2-3 बाल्टियाँ भर के रख लेती हूँ पानी की। तो पाइप को थोड़ा सा मैंने ना धो लिया है पहले, फिर उसके बाद ये बर्तन साफ़ करने की बाल्टी है, फिर 2 बाल्टी रख के इनमें कपड़े वगैरह धोती हूँ मैं। 1 बाल्टी और है उसमें नहा लेते हैं, तो 3-4 बाल्टी हो रही है, अब दिक्कत नहीं रही है। बर्तनों की तो बिल्कुल अलग है, उसको मैं कहीं में यूज नहीं करती हूँ। बस ये ग्रीन कलर की जो है बर्तनों की है। और मेरे को थोड़े से ना कपड़े भिगोने थे, तो वही मैं कर रही थी। तो बच्चों के थोड़े से कपड़े थे, मशीन जैसे कि आप लोगों को पता है ख़राब हो रही है और लॉकडाउन में सही भी नहीं कराई जा रही, तो यही मैं कर रही थी। तो ये मैंने सरफ डाल के कपड़े भिगो दिए और यहाँ मैं पानी भर रही थी, तो कायरा आ गया। वो तो करने ही नहीं देता, जब भी मैं कुछ करती हूँ आगे आगे आ जाता है। कुछ बर्तन हो गए थे चाय के, हम लोग तीसरे पैर में चाय बनाई थी, और कुछ बच्चों के दूध के, तो 1-2 बर्तन और रखा हुआ था। मैं सारे बर्तनों को भी है ना साफ़ कर दूँगी। तो समझ सकते हो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या काम है, बस 1 रूम का काम है। कहने के लिए तो 1 ही रूम का काम है, पर जो करता है उससे पूछ कर देखो, घर में बहुत काम होते हैं। अगर करे तो ठीक, ना करे तो फिर कुछ भी नहीं है। और ये देखिए मेरा भांजा बैठा हुआ है, मेरी बहन है पास में, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई थी, उनका लड़का है। तो अभी जो है बर्तन मैं अभी भी साफ़ कर रही थी, इनको बस धो कर है ना मैं यहाँ पर रख दूँगी। दीवार पर ही लगा रही थी मैं। और इसका जो है ना वो जो पलिया है वो मैंने साफ़ की थी, इस वजह से मैंने यहीं पर लगा दी। और अभी बना रही हूँ मैं रोटी, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, तो बस रोटी बनानी मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से काम निपट जाएगा, फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो आ जाइए आप लोग भी, सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया, रोटी बना रहे हैं। बस धीरे धीरे ना सारा काम है ना कंप्लीट हो जाएगा। और अवनी ही ले रही थी भैया को, वो रो रहा था, मेरे पास में आ रहा था। तो देखिए मेरी बेटी बहुत वो करती है, बहुत हेल्प करती है मेरी भैया को रखने में। और भैया को लेकर रूम में चली गई कि मम्मी आप खाना बना लो, मैं भैया को रख लूँगी, वरना वो मेरे पास आता रहता है। अब देखिए वो छोटा नहीं है, मैं उसको गोद में लेकर खाना बना लूँ, थोड़ी दिक्कत पड़ती है मेरे को भी, फिर जलने का डर लगता है, कहीं जल ना जाए, चोट पैर ना लगवा ले, वही है। और मैं उन्हें छोटे वाली गैस पर रोटी बना रही थी, तो थोड़ी स्लो चलती है, तो इसलिए मैंने बड़े वाली गैस पर फिर तवा टेक दिया है रोटी बनाने के लिए, और छोटे वाली मैंने ऑफ़ कर दिया। देखिए वही खिला रही है, मैं इतने रोटी सेकूँगी, बोली थी बेटा कुछ टाइम ले लो, फिर मैं अपने आप ले लूँगी। तो चलिए फटाफट से रोटी बना लेते हैं। अभी जो है मेरी रोटी जो है बन चुकी थी, और यहाँ पर देखिए कायरों के पापा जो है कायर बाइक लेके कहीं जाने वाले हैं, तो वो इसको बाइक को लेकर जा रहे थे। और अब जो है ना ये जानने लगा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पापा को आवाज़ लगा रहा है। और अब ये जानने लगा है, तो मतलब बाइक पे बैठने की ज़िद करता है, तो बाइक पे बैठने के लिए कर रहा था, और उनको कहीं ज़रूरी काम से जाना था, तो वो बोले कि अभी मैं जा रहा हूँ, अभी नहीं बैठाता हूँ, आती बार बैठाऊँगा, और वो निकल गए। वैसे भी आप लोग देखते हो वो थोड़ा कम ही वो करते हैं, बोलते हैं बच्चों के साथ में, और वो निकल गए। और ये जिद कर रहा था, तो फिर अवनी ही चुप कर रही थी इसको।
और यहाँ पर जो है मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई थी हाथ में, बस ऐसे ही मच्छर ने काट लिया और थोड़ी मेरी कोहनी लग गई। तो मैं इसको बोल रही थी कि बेटा यहाँ पर, हाँ यहाँ पे चोट लग गई। तो वही कर रहा था, मैंने कहा बेटा ठीक कर दो। तो ये लगा हुआ था, मतलब मेरे को जैसे चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो जहाँ मेरे को चोट लगती है वहीं जाकर उसकी पिटाई करता है। मम्मी को चोट मार दी, बहुत लाड करता है। और अभी देखिए शाम का समय हो रहा है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मतलब बहुत गर्मी लग रही थी। आज सुबह से इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ टाइम से हमने बिल्कुल भी ये पंखा नहीं चलाया था और अब 2 दिन से इतनी गर्मी हो रही है, हम ये पंखा चला रहे हैं। और दोनों बच्चे जो हैं सो चुके हैं और मेरे को है ना ये चादर डालनी थी, मतलब इनके नीचे तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो देखिए अब मैं किस तरह से बिछाऊँगी, इसको उठाकर इधर लुटा दिया और इसको उठाऊँगी, अब जा इसके पलटा लगवा दूँगी उधर की साइड, इस साइड भी जाकर इसको भी लेटा दूँगी। तो दोनों बच्चों को उठाकर पहले बेड पर लुटाऊँ, फिर यहाँ पे लुटाऊँ, बहुत दिक्कत हो जाती। तो मैंने बस ऐसे ही दोनों को इधर से उधर करके और ये जो है बिस्तर इनके नीचे बिछा दिया है। बस अब ये दोनों सो जाएंगे, सो चुके थे मतलब आराम से लेटे रहेंगे, ऐसे ही सो गए मेरे बच्चे। मैं ना काम में लग रही थी, थोड़ा दूध वगैरह बना कर दिया इनको, फिर थोड़ी सी मलाई वगैरह थी वो उतारी। मतलब बहुत काम होते हैं भाई, और भी काम थे, बर्तन वगैरह साफ़ करे, गैस वूस साफ़ कर का ही बाहर। तो ये बेचारे मैं इंतज़ार करके सो गई अपनी। और कायरा को तो मैंने ही सुलाया था सॉरी। और अब इनको है ना हल्की सी मैं चुन्नी उड़ा देती हूँ, पंखे की काफ़ी तेज़ हवा लग रही है थोड़ा सा, बस ये मैं अपनी चुन्नी इनको उड़ा देती हूँ, कुछ टाइम के लिए आराम से सो जाएंगे। कुछ कपड़े जो है ना मेरे रखे हुए थे, मतलब आप लोग समझ सकते हैं सूती सूट है ये, नहीं बहुत जल्दी से सुखड़ जाते हैं। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया मैंने कपड़ों पे प्रेस नहीं की, टाइम ही नहीं लग रहा था। घर से आने के बाद ना साफ़ सफाई में ही रह गई। और आप लोग समझ सकते हो सारे कपड़े हाथ से वॉश करने पड़ते हैं, बहुत सारी दिक्कत तो होती है। और जिसमें बिजली भी है ना शाम में आती है या फिर सुबह 10 बजे आती है, ऐसी टाइम आती है दोपहर में, तो काम ज़्यादा हो रहा था। अभी प्रेस कर लेती हूँ और वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक